हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाओ बनाओ किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ यूपी के एक बेहद ख़ास रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में, जो कि है फरा। तो ये विंटर स्पेशल रेसिपी है और इसे मैंने 2 तरीके से तैयार किया है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी उड़द की दाल को 4 घंटे के लिए भिगाया हुआ था और इसे भिगा के अच्छी तरह से हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए मेरी उड़द की दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसकी पीठी बनाएंगे। साथ ही हमने 1 कटोरी चने की भी दाल को भिगा करके अच्छी तरह से रखा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी तरह से टूट रही है। तो ये मेरी चने की दाल भीग के अच्छी तरह से तैयार है। साथ ही हमने फरे में डालने के लिए अदरक, मिर्ची, धनिया, हरी प्याज, लहसुन अच्छी तरह से कतर के तैयार कर लिया हुआ है, क्योंकि फरे के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही धनिया, मिर्ची, अदरक की मात्रा पड़ती है। अब हम अपने चने की भीगी हुई दाल को जार में डाल करके इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच जीरे को डालेंगे और बिना पानी के ही सूखा सूखा पीसेंगे। तो ये हमने अपनी चने की दाल की पीठी तैयार कर ली है, बिल्कुल ही सूखी, बिना पानी के ही पिसी हुई है। इसी तरह हम अपनी उड़द की दाल की भी पीठी तैयार करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें भी 1 चम्मच जीरा डाल के बिना पानी के ही इसकी पीठी तैयार करेंगे। तो ये मेरी दूसरी भी पीठी बिल्कुल अच्छी सी बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल सूखी सूखी। अब हम इसके लिए पहले आटा तैयार करेंगे। तो इसके आटा को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को जला ले रहे हैं। उसके बाद हम इसमें रखेंगे एक बर्तन, पैन। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। 5 मिनट के लिए जब पानी गर्म होगा तब अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे। अभी मेरा पानी खौलने लगा है। पानी को खौला करके इसमें हम मक्की का आटा डालेंगे। फरा जो है मक्की के आटा में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वैसे ज़्यादातर लोग इसे चावल के ही आटे में बनाते हैं। तो आपकी जिसमें भी मर्ज़ी करे, चाहे चावल का आटा हो या मक्की का, उसमें बना सकते हैं। लेकिन मक्की के आटा में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए हमने मक्की के आटे को ही लिया हुआ है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। मेरा पानी खौलने लग गया। अब हम इसमें धीमे धीमे से मक्की का आटा डाल के चलाएंगे, इस तरह से। तो मक्की के आटा को हम गर्म पानी में इसलिए करते हैं ताकि ये फटे न। इसकी मक्की के आटे की रोटी भी बहुत सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल भी फटेगी भी नहीं। अब हम इसका हाथ से डो तैयार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम इसे पानी लगा कर के हाथ में इसके डो को तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमने मक्की के आटा का डो कितना बढ़िया से तैयार कर लिया है। इसमें हमने पानी में बटर इसलिए डाला हुआ था ताकि ये बेलने के समय बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और ना ही टूटेगी। साथ ही इतनी बढ़िया मुलायम होगी कि आटे की भी रोटी उतनी मुलायम नहीं बनेगी। देखिए मेरा आटा कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है, मक्की का आटा। वरना बहुत सारे लोगों की रोटियां मक्की की ठीक नहीं बनती, बिल्कुल ही फटी फटी सी बनती हैं। तो इस तरीके से खौलते हुए पानी में आटे को सानने से रोटी कभी भी टूटती नहीं है। अब हम गैस को जलाएंगे। साथ ही इस पर
रखेंगे स्टीमर। इसमें हमने स्टीमर में थोड़ा सा पानी रख लिया है और इसे हम पानी को थोड़ी देर के लिए खौलने के लिए रखेंगे। जब तक स्टीम बनेगा तब तक हम अपनी पीठी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले पीठी में हम डालेंगे 2 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच कटा हुआ हरा प्याज, साथ ही डालेंगे कटी हुई हरी धनिया, कुछ लच्छे अदरक के डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, साथ में डालेंगे सूखी धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई सौंफ। इन सब को डाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लेकिन नमक इसमें हम अभी नहीं डालेंगे। नमक जिस समय हम लोइया बेल करके फरे को भरेंगे उस समय ही डालेंगे, नहीं तो दाल पानी छोड़ने लग जाएगी। ये एकदम बिल्कुल गीला हो जाएगा। इसलिए जब हम फरे को तैयार करेंगे तभी जो है इसमें नमक मिलाएंगे। तो ये मेरी चने की दाल की पीठी तैयार हो गई है। इसी तरह हम उड़द की दाल की पीठी को भी तैयार करेंगे। दोनों ही पीठी बनके तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं फरा बनाने की ओर। तो अब हम अपने चने की पिठी में नमक को मिलाएंगे स्वाद के अनुसार। आप नमक कम ज़्यादा जितना खाते हैं क्वांटिटी के हिसाब से इसको मिला लीजिए। तो अब हमने नमक मिला लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये मेरे चने की दाल की पीठी एकदम से रेडी हो चुकी है। अब हम लोइयों को, तो पीठी में मैं नींबू मिलाना भूल गई थी खट्टे के लिए, तो इसमें मैं आधा नींबू मिला रही हूँ। साथ ही मैं मिलाऊंगी 1 पिंच हींग, ताकि इसका स्वाद खूब खुल करके आए। तो मैं ये मक्की की आटे की रोटी घुमा घुमा कर बगैर परथन के ही बेल रही हूँ। अब हम इसे किसी कटोरी की मदद से बिल्कुल ही गोल तैयार करेंगे ताकि फरा एक रंग का बन सके। तो देखिए मेरी ये कितनी पतली पतली छोटी छोटी पूड़ियाँ ऐसी बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें अपनी पीठी को भरेंगे। तो अब हम अपनी पूड़ियों के अंदर इसी तरह से चने की दाल की पीठी को भरेंगे और गुजिया के आकार में इसे बंद करेंगे। इस तरह से इसको पूरा बंद नहीं करते हैं। इसी तरह से हम और सारी गुजिया तैयार कर ले रहे हैं। तो देखिए मैं एक और आपको इसी तरह से बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं सारी गुजिया तैयार कर लूँगी। देखिए ये हमने अपने फरे बेल करके तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल ही गुजियों के आकार में। अब हम इसे स्टीमर में स्टीम करेंगे। तो मेरे स्टीमर में स्टीम आने लग गई। अब हमने इसमें एक केले के पत्ते को रखा हुआ है। अब हम इसमें अपने तैयार किए हुए फरे को स्टीम होने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये बिल्कुल ही पक के तैयार मिलेगा। अपने बाकी के बचे हुए भी दाल के फरे तैयार कर लिए हैं और अब मेरा ये फरा लगभग पकने को है। तो इसे हम बीच बीच में खोल के चेक नहीं करते हैं, नहीं तो इसका भाप निकल जाएगा। ये एक बार में ही 10 मिनट के अंदर में पकता है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं अपने फरे को। बिल्कुल ही अच्छा ये पक गया है मेरा। चाकू मेरी बिल्कुल ही अच्छे से बाहर आ रही है। तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए मेरा फरा एकदम
रेडी है। अब हम इसे निकालते हैं। तो ये मेरा फरा बिल्कुल ही बढ़िया से बन चुका है। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए फरों को भी स्टीम करेंगे। इसे हम बिल्कुल ही तेज़ आंच पे ही स्टीम करेंगे और एकदम से 10 मिनट के लिए ही ढक के रखेंगे। इसे हम बीच में बार बार चेक नहीं करेंगे, नहीं तो इसका भाप निकल जाएगा और ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे मक्के के आटे की पूड़ियाँ कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। ना ये फट रही है ना टूट रही है। अब बिल्कुल ही पतली आटे की पूड़ियों जैसी तैयार हमने करके रख ली है। अब इसमें हम उड़द की दाल की पिठी का फरा तैयार करेंगे। जो पिठी उड़द की दाल वाली हमने बनाई हुई थी उसी को इसमें हम भरेंगे। तो ये हमने अपना उड़द की दाल की पिठी वाला फरा भी बना करके रेडी कर लिया है। स्टीम करने के लिए ये बिल्कुल ही रेडी है। अब हम अपना पहला वाला चने की दाल की पिठी वाला फरा चेक करते हैं। इसे हम चाकू की मदद से ही चेक करेंगे, देखते हैं हुआ कि नहीं। तो ये भी मेरा लगभग पक चुका है क्योंकि मेरी चाकू एकदम साफ बाहर आ चुकी है। तो अब हम इसे निकालेंगे। तो अब मैं एक बार फिर से अपना उड़द का फरा चेक करती हूँ चाकू की मदद से। तो ये भी बिल्कुल ही बन के रेडी है क्योंकि चाकू बिल्कुल ही अच्छी तरह से निकल आ रही है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकालेंगे। आटे का फरा तैयार हो रहा है। एक साइड हमने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया हुआ है आंच पे। अब हमने इसमें डाला है थोड़ा बटर। चाहे तो आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी कर सकते हैं। हींग, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हाफ टी स्पून मिर्च, डालेंगे कुछ कटी हुई मिर्च, थोड़े से अदरक के पीस, साथ ही कटे हुए लहसुन। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही डालेंगे हम 1 चम्मच हल्दी और ऊपर से डालेंगे टमाटो की प्यूरी हमने तैयार की हुई है 4 टमाटर की। इसे हम 5 मिनट तक चलाएंगे। अब इस हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही डालेंगे 1 गिलास पानी। अब ये अच्छी तरह से चूरेगा। तो अब मेरा ये शोरबा चूरने लगा है अच्छी तरह से। अब ये लगभग बन के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया, साथ ही हरा प्याज कटा हुआ डालेंगे। ये मेरा बिल्कुल ही तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर रहे हैं। हम अपने फरे को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम डालेंगे कढ़ाई में हमने 4 चम्मच देसी घी डाला हुआ है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी 1 पिंच हींग, थोड़ा डालेंगे हल्दी पाउडर, ये 3 से 4 लाल साबुत मिर्च डालेंगे। साथ ही डालेंगे थोड़ी सी सफ़ेद तिल और साथ ही डालेंगे हम थोड़ा आधा चम्मच देंगी मिर्च। हल्का सा नमक डालेंगे घी के अंदर ही, ताकि ये फरे में चारों तरफ लग जाए, लेकिन बहुत कम मात्रा में ही डालेंगे क्योंकि फरे के अंदर और पीठी में
दोनों में ही आटा पड़ा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे अपने पके हुए फरे को। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसों में काट के भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा फरा एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया कटी हुई, साथ ही थोड़ी सी कटी हुई लाल मिर्च। अब ये मेरा एकदम से रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमने अच्छी तरह से अपना फरा तैयार कर लिया है। इसे हमने हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व किया हुआ है। तो चलिए अब शोरबे वाले फरे की प्लेटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम सादा ही फरा लेंगे, बिना फ्राई किया हुआ। अब इस पे हम डालेंगे शोरबा अपना बनाया हुआ, इस तरह से। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े कटे हुए हरे प्याज और कटी हुई हरी धनिया के साथ। साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा देसी घी। तो ये मेरा शोरबे वाला फरा बनके रेडी है एकदम। तो अब मैं इसे आपको काट के दिखा रही हूँ। देखिए, है ना बिल्कुल मज़ेदार। मेरा फरा एकदम खाने को रेडी है। तो देखिए, मेरी दोनों तरीके का फरा बनके तैयार है। एक तरफ है मेरा फ्राइड फरा और दूसरी तरफ है शोरबे वाला फरा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।